Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So dear students, in this video lecture we will discuss about Gohar Skill Up series class 4 subject science unit number 3 animal structures and function. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का SLO है कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर यू विल बी एबल टू टेल मी दैट टूथ डिके क्या होता है और गम डिसीजेस क्या होती हैं, किस किस तरह से हमें ये इन्फेक्शंस हमारे टूथ में हो सकते हैं और किस तरह हम इन सब से प्रिवेंट कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज के इस वीडियो लेक्चर का SLO. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर, जो कि हम स्टार्ट करेंगे टूथ डिके से और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गम डिसीजेस. टूथ डिके डियर स्टूडेंट्स किस तरह से होते हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, टूथ डिके जो हैं वो होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, जो कि कॉज करते हैं कैविटी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं टूथ डिके. मतलब कि अगर हमारे टीथ में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है और वो कॉज कर गया है, उसकी वजह बन चुकी है हमारे दांतों में कैविटी, तो इसको हम बोलेंगे टूथ डिके. और टूथ डिके जो है वो कॉमन होता है, आम होता है बच्चों में. ज़्यादातर बच्चों को ये डिसीज़ होती है. जो टूथ डिके होता है वो इस तरह से होता है कि जब हमारे दांतों में बैक्टीरिया लग जाता है और वो बैक्टीरिया को जब शुगर मिलता है, जब हम कुछ मीठा खाते हैं उसको शुगर प्रोवाइड होता है, उससे वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है और वो जो एसिड होता है वो हमारे दांतों के इनेमल को अटैक करता है. और जब वो अटैक करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे दांतों में कैविटी होगी ही होगी. डियर स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि टीचर इनेमल क्या होता है? इनेमल होता है डियर स्टूडेंट्स, हमारे टीथ के ऊपर एक कवर होता है जिसको हम इनेमल बोलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब हमने डिस्कस कर लिया है टूथ डिके. अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है गम डिसीज. गम बोलते हैं मसूड़ों को और डिसीज आप सब जानते हैं बीमारी को. तो गम डिसीज एक्चुअल में होती क्या है? ऐसा इन्फेक्शन जो कि हमारे टिश्यूज जो हमें सपोर्ट करते हैं हमारे दांत को, उनमें इन्फेक्शन हो जाना, ये होता है गम डिसीज. और इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं? कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ. तो जो गम डिसीज की कॉजेज होती हैं, सबसे पहले जो बैक्टीरिया हमारे दांतों में लगे होते हैं, जब वो गैदर हो जाते हैं हमारे दांतों के और हमारे गम यानी हमारे मसूड़ों के दरमियान, जब बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे जो है हमें गम डिसीज हो सकती है. और इसके अलावा जो गम डिसीज होती है ये हमें लेकर जाती है इन्फ्लेमेशन की तरफ, ब्लीडिंग यानी हमारे दांतों में से, मसूड़ों में से खून निकल सकता है और हमारे दांत जो हैं वो गिर भी सकते हैं, लॉस ऑफ टीथ भी हो सकता है. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल कॉजेज के एक्चुअल में इनके कॉजेज होते क्या हैं. जो हमारी सबसे पहली कॉज है वो है पुअर ओरल हाइजीन, कि हम अपने मुंह की, अपने दांतों की प्रॉपर तरीके से केयर नहीं करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर तरीके से टीथ को ब्रश ना करना, मसवाक यूज़ ना करना, ये बहुत बड़ी कॉज होती है हमारे गम डिसीज़ की, जिससे कि हमारे गम में इन्फेक्शन भी हो सकता है. इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, पुअर ओरल हाइजीन को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे अ डाइट हाई इन शुगर. बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल करना, फॉर एग्ज़ाम्पल चॉकलेट्स का, शुगर का, स्वीट्स का, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना भी गम डिसीज़ हो सकता है, जो कि छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया है पुअर ओरल हाइजीन और अ डाइट हाई इन शुगर. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्मोकिंग, के किस तरह से जो स्मोकिंग है वो हमारे दांतों में, हमारे मसूड़ों को डिसीज़ का सामना करना पड़ सकता है. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो वजूहात है स्मोकिंग से हमारे गम डिसीज़ की, वो है बैड ब्रीथ. हमारे मुंह से स्मेल आ सकती है, हमारे जो दांत हैं उनका कलर भी चेंज हो सकता है, येलोइश कलर में आ सकते हैं ड्यू टू द स्मोकिंग. इसके अलावा हमारे दांतों में कैविटी हो सकती है, हमारे दांत झड़ सकते हैं, टूथ लॉस हो सकता है,
गम इरिटेशन, हमारे मसूड़ों में इरिटेशन हो सकती है। इसके अलावा डिक्रीज इन स्लाइवा, हमारे मुंह में जो स्लाइवा यानी कि थूक हमारे माउथ में कुछ ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है उसमें भी कमी आ सकती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे माउथ को ड्राई भी कर सकती है, जिससे कि हमारे टूथ डिके होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कॉजेज ऑफ गम डिसीजेस। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन। प्रिवेंशन होता है कि किस तरह से हम बच सकते हैं टूथ डिके से और गम डिसीजेस से। सबसे पहले इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हमें प्रॉपरली ब्रश करना होगा ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार अगर हम ब्रश करेंगे तो उससे हमारे टूथ डिके और गम डिसीजेस के चांसेस बहुत कम है। इसके अलावा हमें रेगुलर विजिट करना चाहिए अपने डेंटिस्ट के पास और चेकअप करवाना चाहिए अपने टीथ्स का कि अगर उनमें कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन हो रहा है तो हम उसका जल्द अज जल्द ट्रीटमेंट करवा सकें। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड प्रिवेंशन है वो है रिड्यूस कैंडीज, मतलब हम मीठा खाने से हम गुरेज करें ताकि हमारे दांतों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो और ना ही वो एसिड प्रोड्यूस करे जिससे कि हमारा टूथ डिके होता है। और लास्ट पे जो हमारी प्रिवेंशन है वो हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होते हैं वो स्मोकिंग से होते हैं, जैसे हमने कॉजेज़ में भी पढ़ा कि स्मोकिंग से टूथ लॉस भी होता है, कैविटी भी होता है, बैड ब्रीथ भी होता है, हमारी स्लाइवा की अमाउंट भी डिक्रीज होती है और हमारा माउथ भी जो है वो ड्राई ज़्यादा होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 की समरी। यूनिट नंबर 3 का नेम है एनिमल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। सो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट में सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि एनिमल्स क्लासिफाइड हैं 2 टाइप्स में, जो कि हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में हमने डिस्कस किया कि वो एनिमल्स जिनमें वर्टेब्रल कॉलम होता है उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, और जिन एनिमल्स में वर्टेब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होती उसको हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने इस यूनिट में डिस्कस किया कि स्केलेटन क्या है, स्केलेटन की कितनी टाइप्स हैं, हमने डिस्कस किया एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट फर्दर इस यूनिट को कवर करते हुए डिस्कस किया डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के किस किस प्रोसेस के थ्रू ह्यूमन जो है वो डाइजेशन करता है, थ्रू माउथ, और देन वो लास्ट अप होता है लार्ज इंटेस्टाइन पे। फिर डियर स्टूडेंट्स इसी में हमने डिस्कस किया कि कुछ मैमल्स, रेप्टाइल्स, फिशेस और बर्ड्स जो हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सेम होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि फूड जो होता है वो किस तरह से ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद वो एक्सक्रीशन प्रोसेस तक पहुंचता है। उनमें से न्यूट्रिएंट्स को हम यूज़ कर लेते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं हमारे बॉडी के लिए, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में से एनएस के थ्रू हम वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर देते हैं हमारी बॉडी से। लास्ट पर डियर स्टूडेंट्स हमने इस यूनिट में डिस्कस किया टीथ को, कि टीथ क्या है, टीथ की क्या क्या शेप्स होती हैं, क्या क्या टाइप्स होती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि टूथ की डिसीजेस क्या क्या होती हैं, किस तरह टूथ डिके होता है, फिर गम डिसीजेस डिस्कस की, और फिर डियर स्टूडेंट्स एट द लास्ट ऑफ दिस यूनिट हमने डिस्कस किया प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिसीजेस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा यूनिट नंबर 3 जिसको हमने डिस्कस किया डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स में। उम्मीद है आपको इन तमाम वीडियो लेक्चर्स की अच्छे से समझ आई होगी। आपने वीडियोस को बहुत ज़्यादा बार देखना है ताकि आपको इनकी अच्छे से समझ आ सके। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।